सत साहेब, मेरा नाम ज्योति दासी है। मैं जिला कटनी से बिलोंग करती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7869523710। मैं 5 महिला और एक बच्चे की जो हत्या हुई थी बरवाला में, तो बच्चे के पिता कटनी जिला सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाते हैं। जब मेरी बच्ची पेट में थी तब वो भगत मुझे गुरुजी का लॉकेट पहनी थी मैं। उन्होंने मेरे लॉकेट को देखकर उन्होंने ये कहा था, अरे ये महिला रामपाल से जुड़ी है। तब मैंने उनसे पूछा, भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि रामपाल से जुड़ी है? उन्होंने कहा, आप उसी रामपाल से जुड़ी हो जिस रामपाल ने मेरा बेटा मरवाया है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपके पास क्या प्रमाण है कि गुरुजी ने आपके बच्चे को ही मारा है? तो उन्होंने कहा मेरे से कि जब मेरा बेटा वहां खत्म हो गया था तो उसकी लाश नहीं दे रहे थे। कहते हैं कोरे कागज में आप साइन करोगे, कोर्ट में गवाही दोगे, जब ही आपके बच्चे की लाश आपको मिलेगी। और आप कोरे कागज में साइन कर दीजिए, आपको 25,000 रुपये देंगे, बच्चे की लाश भी दे देंगे। तो उन्होंने वो बता रहे थे मेरे से कि हमने कोरे कागज में साइन किया, जब कोर्ट में गवाही दी कि ये मतलब रामपाल जी महाराज ने ही मेरे बेटे को मरवाया है, तभी मेरे को बच्चे की लाश। और उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए। उन्होंने 25,000 रुपये की बात की, उन्होंने 2,000 रुपये दिए। वो भी का उस घटना में मेरे गांव के भगत भी मिक्स हैं। मैं उनका नाम भी बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ शुक्ला भगत जी थे, वो खत्म हो गए। उनको भी कुछ ऐसी बीमारी हुई कि वो खत्म हो गए। तो हमारे भगत जी साथ में रहते थे, तो उन भगत जी को कुछ बातें बताते थे। तो भगत जी को उतना समझ में आता नहीं था कि भगत जी क्या बता रहे क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। अगर मैं कटनी गई, आप आज गई थी, आज उनको मैं ढूंढी तो पूछी तो उन्होंने बोला कि मरीज को लेके वो जबलपुर गए हैं। अगर मैं कल गई, अगर वो भगत मुझे मिले तो मैं उनसे वीडियो बनवाकर अपने मोबाइल में ही डालूंगी, आप लोगों को पूरा सबूत दूंगी। उन्होंने कहा इसीलिए हम गुरुजी को छोड़े हैं कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। वो मेरे से कह रहे थे आप भी छोड़ दो। मैंने कहा आप अभी अच्छे से पुस्तक पढ़े नहीं हैं या फिर उनके बारे में अच्छे से आपने जाना नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ने स्वयं मीडिया के सामने कहा है कि मैं स्वयं लुका हुआ था, अगर मैं नहीं छिपता तो मुझे भी मार डालते। तो कौन मार डालता गुरुजी को, ये बताइए आप सभी भगत लोग। आप लोगों को अभी तक इतना सब कुछ प्रूफ देने के बावजूद अगर आपको आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर क्या करोगे आप लोग? गुरुजी का आश्रम तो एक ही था बरवाला, उसमें सरकार ने ताला लगा दिया। बाकी इतने आश्रम क्यों खोले जा रहे हैं? और आप लोग क्यों इतना आश्रमों में दान दे रहे? आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी हमारे जेल में हैं, तो जेल में गुरुजी के पास ना ही कुछ दान पहुंच रहा, ना ही कुछ। आप लोग इतना दान, अन्न दान दे रहे हैं, पैसे दान दे रहे हैं। अब तो ये हो गया है जिसका दूसरा नाम, अगर घर में 2 लोग हैं तो उनको साल में 10,000 रुपये देना ही देना है। आदेश ये आया है। और अगर जो भगत गरीब है तो वो क्या करेगा? आप लोग क्यों नहीं समझते हो? इतनी हम लोगों ने समझाया बताया, आपको वीडियो तक भेजते हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। अभी मैंने स्वयं आंखों से देख रहा है। पूछ रही हूँ, भगत लोग मुझे कहते रहे तुम तो गुरुद्रोही हो। अरे ठीक है, हम गुरुद्रोही हैं। पहली बात, हमें गुरुजी से नाम मिला कब है तो हम गुरुद्रोही हो गए?
हमें तो नाम दीक्षा दी नहीं गई, हमें टीवी के माध्यम से दी गया है, तो हम तो वो नाम दीक्षा मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको गुरु जी से ही नाम दीक्षा मिलती तब हम मानते, या गुरु जी किसी को बोल के गए होते तो मानते। ये डीवीडी तो चुराई गई है, हम इसके नाम दीक्षा तो नहीं मानेंगे। और रही दूसरी बात, देखिए इस पुस्तक को जब से हमने पढ़ा है, जब से हमारी आंखें खुल गई हैं, और मेरे साथ जो कांड हुआ था वो तो मैंने आपको लाइव आके बता दिया था कि जो मेरे साथ कांड हुआ था, मैं उस कांड से ही समझ गई थी ये सारे गुरुद्रोही हैं, ये लोग हमको लूटते हैं। गुरुजी तो जेल में हैं, कुछ पैसा कुछ वहां कुछ पहुंच पा नहीं रहा है, कुछ पहुंचता हो। गुरुजी अभी इस कंडीशन में है वहां पर कि ये आरएसएस के गुंडों ने उनके चमड़े तक निकलवा दिए हैं। दांत नहीं है गुरुजी के। आज कोई अपने घर का बंदा होता ना तो क्या लगता आप लोगों को? आप यही सोचो ना कि हमारा बाप है, आज हमारे पिताजी अगर जेल में होते तो क्या आप लोग ऐसे छोड़ देते? उनके दांत नहीं हैं, वो कुछ खा नहीं पाते। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ, सभी भगत आत्मा इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, इसे जरूर पढ़िए मंगाकर। अपने गुरु के लिए आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, क्या करोगे आप लोग? आपके गुरु जेल में हैं, आपको बोलना चाहिए कि हमारे गुरु जेल में हैं। आज आपका पिता होता तो क्या आपका अपने पिता के लिए नहीं लड़ते? क्या बोलते नहीं आप? सभी भगत आत्माओं से निवेदन करती हूँ, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। इस पुस्तक में सारा गुरु जी का जजमेंट का पूरी फाइल है, आप लोग मंगाकर जरूर पढ़िएगा। सत साहिब।